नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली वीडियो में स्वर संधि से है वो ट्रिक के आधार पर कर चुके हैं। आज हम करेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में जो ट्रिक काम करेगी उसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो हर नया नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। अगर चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, व्यंजन संधि में क्या है जो हमें है, जो व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, स्वर का व्यंजन के साथ मेल होता है या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि में जो सबसे पहली बात आती है वो 5 वर्ग की बात आती है कि 5 वर्ग है वो 5 वर्ग या फिर पंचम वर्ग भी कहा जाता है। ये 5 वर्ग कौन से होते हैं, जैसे कै वर्ग है, चै वर्ग है, टै वर्ग है, तै वर्ग है और पै वर्ग है। ये 5 वर्ग हैं। क्यों कहा जाता है इनको पंचम वर्ग, क्योंकि इसमें जो वर्ण आते हैं वो 5 आते हैं। जैसे कै हो गया, ख हो गया, गै हो गया, घ और अंग हो गया। इसी तरह से चै वर्ण में जो वर्ण आते हैं, टै वर्ण में आते हैं, तै वर्ण में आते हैं और पै वर्ण में आते हैं। इन्हीं कारण इनको क्या कहा जाता है, पंचम वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब देखिए, इस ट्रिक के आधार पर जो हम पहली जो ट्रिक करने वाले हैं वो क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ग के 3, 5 और मैं के 5 अनुस्वार लगाओ। क्या है ट्रिक, क्या है, वर्ग के 3, 5 और मैं के 5 अनुस्वार लगाओ। अब ये क्या है, ये इसमें 2 ट्रिक हमारी काम करेगी, पहली और दूसरी। तो वर्ग के 3, 5 सबसे पहले हम ये करते हैं। वर्ग का 3, 5 क्या है, वर्ग कौन सा है, ये कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग, यही वर्ग है। इनके साथ 3, 5, ये 3, 5 क्या है, इन्हीं वर्ग का तीसरा और 5वां वर्ण है। तो चलिए हम पहले इसी ट्रिक को करते हैं। सबसे पहले करेंगे 3 के नियम को और उसके बाद में करेंगे 5 के नियम को। अब हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, वर्ग के 3, 5 या मैं के 5 अनुसार लगाओ। तो सबसे पहले हम करते हैं वर्ग का 3, 5 का। तो 3 से मतलब क्या है, तीसरा वर्ण। किसका तीसरा वर्ण, इन्हीं वर्ग का, कै वर्ग का, चै वर्ग का, टै वर्ग का, तै वर्ग का और पै वर्ग का। इनमें से किसी का भी तीसरा वर्ण आए तो हम क्या करेंगे, उस तीसरे वर्ण की जगह संधि विग्रह करेंगे। तो उसी का क्या करेंगे, पहले वर्ण को रख देंगे। जहां भी तीसरा वर्ण आएगा उसी का पहला वर्ण रख देंगे। जैसे मान लीजिए दिगंबर शब्द है, दिगंबर में क्या आया है, गै आया है। गै किसका तीसरा वर्ण है, तो कै वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जब इनका विग्रह करेंगे हम तो उसी वर्ग का पहला वर्ण रख देंगे। पहला वर्ण क्या होता है, कै वर्ग में कै ही होता है। तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर हो जाएगा। अब दूसरी बात जो इसमें ध्यान देने वाली है, यहाँ गै जो आया है वह पूरा आया है। इसको पूरा किसने किया है, इस स्वर ने पूरा किया है। यहाँ देखिए, जब भी हम व्यंजन संधि में कोई भी विग्रह करेंगे तो यहाँ हलंत जरूर लगेगा। तो दिक प्लस अंबर, यहाँ कै आधा है। जब कै का ए के साथ मिलन हुआ तो ये क्या है, स्वर के साथ मेल होने से क्या है, गै पूरा हो गया। ध्यान में रखने वाली ये बात है कि व्यंजन जो है हमेशा ही आधे होते हैं, वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और जब इनके साथ स्वर मिल जाता है तो ये व्यंजन जो क्या है, पूर्ण हो जाते हैं। जैसे यहाँ क्या हो गया, दिगंबर हो गया। इसी तरह से ये देखिए दिग्दर्शन, इसमें गै आया है, गै हो गया कै वर्ग का तीसरा वर्ण। तो यहाँ क्या करेंगे, दिक प्लस दर्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ आधा ही रहा है क्योंकि यहाँ क्या आया है, दै आया है, व्यंजन ही आया है। व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है तो क्या है, गै आधा ही रहेगा। इसी तरह से आजादी, आजादी जय किसका तीसरा वर्ण है, चै वर्ग का है। तो क्या हो जाएगा, अच प्लस आदि हो जाएगा। अब यहाँ स्वर का इसके साथ मेल हुआ है तो जय पूरा आया है। इसी तरह से सडानन, सडानन में क्या है, सट प्लस आनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टै वर्ग का क्या है, ये तीसरा वर्ण है। तो यहाँ क्या आ गया, टै आ गया, सट प्लस आनन। इसी तरह से सदाचार, तो दै किसका तीसरा वर्ण है, तै का, तो सत प्लस आचार हो जाएगा। इसी तरह से उद्यान, उद्यान में जो है, जो हम लिखेंगे वैसे लिखेंगे तो ये ध जो है वो दै और ये से मिलकर बना है। जैसे उद्यान, ये ऐसे लिखा जाएगा, दै आधा होता है उसमें, यह पूरा होता है। तो इसका ये दै जो है किसका तीसरा वर्ण है, तो तै वर्ग का है। तो उत प्लस यान हो जाएगा। इसी तरह से अब्द, इसमें जो बै आया है वो किसका तीसरा वर्ण है, पै वर्ग का है। तो यहाँ जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अप प्लस दै हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। यानी वर्ग का तीसरा 3, 5, वर्ग के 3, 5
ये वर्ग का क्या हो गया, तीसरा वर्ण दिखाई दे तो यहाँ उसका प्रथम वर्ण रख देना है। अब हम आगे करते हैं 5 से क्या आशय है वो हम अब देखिए, कै चे टे ते और पे, इनका 5वां वर्ण, यानी 5 से आशय क्या है, इनका 5वां वर्ण, यानी जहां भी इनका आपको 5वां वर्ण दिखाई दे तो वहां भी हम क्या करेंगे, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण रख देंगे, है ना। अब समझ में आया। एक तो आपको जहां भी तीसरा वर्ण दिखाई दे तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण रख देना है, एक उसी वर्ग का जो 5वां वर्ण दिखाई दे तो भी क्या है, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण रख देना है। जैसे वांग्मय में अंग किसका प्रथम वर्ण है, कै का, तो वाक प्लस में हो जाएगा। एक चीज और है, जहां जब हम इनकी तरफ ध्यान दें, हम जब संदिष्ट पद में जिनका इनके साथ मिलन हो रहा है तो वहां यहाँ जो है, यहाँ भी पंचम वर्ण ही होगा। वो पंचम वर्ण कौन से होंगे, मैं और न, इसमें क्या होंगे, पंचम वर्ण में क्या आएगा, मिलन जो होगा वो मैं या न के साथ ही मिलन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। पंचम 5वें में देखिए वाक प्लस मैं हो जाएगा। सन्मास, इसमें जो पंचम वर्ण है उसके बाद क्या है, मैं आया है तो सट प्लस मास हो जाएगा। इसी तरह से सन्मूर्ति जो यहाँ है वो किसका है, टे वर्ग का है तो सट प्लस मूर्ति हो जाएगा। इसी तरह से उन्नति, न किसका आया है, तय का आया है तो उत प्लस नति हो जाएगा। उन्मूलन, उत प्लस मूलन हो जाएगा। इसी तरह से मैं किसका पंचम वर्ण है, पे वर्ग का, तो अप प्लस मैं हो जाएगा। देखिए मैं और न दो ही तरह के शब्द आए हैं, दो ही तरह के मिलेंगे। जब 5वें वर्ण 5 का नियम हम करेंगे तो 2 ही तरह के वर्ण मिलेंगे। अगली ट्रिक है वो क्या है, जैसे मैं के वर्ग के 3 5 और मैं के 5 अनुस्वार लगाओ, तो मैं के 5 अनुस्वार जो है वो कैसे लगेंगे वो आपको बताती हूँ। देखिए 5 से ऐसे है वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण, ठीक है, वर्ग का क्या है, पंचम वर्ण, ये वर्ग ये हो गए। अनुस्वार आप जानते ही हैं, अनुस्वार कहाँ लगेगा, जब उसम और अंतस्थ व्यंजन होंगे, यानी ये रे ले वे और से है, इनके साथ क्या है, अनुस्वार लगेगा। क्यों लगता है, क्योंकि इनका कोई पंचम वर्ण नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या है, अनुस्वार की जगह क्या है, पंचम वर्ण भी हो सकता है या फिर अनुस्वार भी हो सकता है, लेकिन जो है आपको लगभग क्या मिलेगा, अनुस्वार ही मिलेगा। क्या ट्रिक है वो यही है, अनुस्वार, यानी जहां भी आपको अनुस्वार दिखाई दे तो वहां आप जब विच्छेद करेंगे तो क्या रख देंगे, मैं रख देंगे उस अनुस्वार की जगह। जैसे संकल्प है, कै के साथ जब मैं का मिलन हुआ है तो क्या है, पंचम वर्ण आया है, अंग, या तो इसे अंग रख देंगे या फिर क्या है, इसमें अनुस्वार लगा देंगे। तो आपको जब जो मिलेंगे उदाहरण लगभग आपको अनुस्वार ही मिलेगा। तो आपको क्या है, अनुस्वार दिखाई देना, जहां भी आपको अनुस्वार दिखाई दे तो वहां आप क्या करेंगे, उसकी जगह क्या रख देंगे, सम प्लस कल्प मैं रख देंगे। इसी तरह से संगम, ये गए है तो इसमें क्या है, इसका मतलब यहाँ क्या है, जो अंग ही आया है पंचम वर्ण, तो सम प्लस क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा। इसी तरह से संचय, इसमें जो चय वर्ण का पंचम वर्ण है तो इसमें क्या हो जाएगा, सम प्लस चय हो जाएगा। किंचन, किम प्लस चन हो जाएगा। यानी आपकी जो ट्रिक है वो यही है कि आपको जहां भी अनुस्वार दिखाई दे तो वहां क्या होगी, व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन संधि में जो आपको विच्छेद करना है उसमें आप क्या लगा देंगे, मैं लगा देंगे। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है। इसी तरह से जैसे दंड है, इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दम प्लस ड हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो व्यंजन संधि है उसमें जो हमारा जो पहला नियम है उसमें हमें यही ध्यान में रखना है, वर्ग के साथ 3 5 और मैं के साथ अनुस्वार लगाओ। यानी जहां भी तीसरा और 5वां वर्ण दिखाई दे वहां तो उसी वर्ग का क्या करना है, प्रथम वर्ण रख देना है, और जहां भी आपको मैं अनुस्वार दिखाई दे वहां आपको क्या रख देना है, मैं रख देना है। ध्यान में आ गया। इसी तरह से संतोष, ये पंचम वर्ण भी लगा है, वो अनुस्वार भी लगा होता है। तो जहां भी मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब यही है कि या तो पंचम वर्ग जो होता है उसमें अनुस्वार भी लग सकता है और पंचम वर्ण भी लग सकता है, जो वर्ग में आती है ये बात, तो सम प्लस तोष हो जाएगा। इसी तरह से संपूर्ण, जो अनुस्वार लगा है तो सम प्लस पूर्ण हो जाएगा। संयोग, संयोग में क्या है, इनके साथ अनुस्वार ही लगेगा, क्योंकि ये क्या है, इनका जो मिलन है वो किसके साथ हो रहा है, यहाँ जो है अंतस्थ व्यंजन है या उष्म व्यंजन है, तो सम प्लस योग, सम प्लस स्य हो जाएगा। आपको ध्यान में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो दूसरी जो ट्रिक है वो हमारी क्या है, जट दूध चछे बिना डल है।
ये आपको ध्यान में रखना है। व्यंजन संधि में आपको दूसरी टिक क्या है, जट दूध चछे बिना डल है। अब यहाँ पर इसका आशय क्या है वो आपको बताती हूँ। इन शब्दों से क्या आशय है, जहां भी आपको जो संदिष्ट पद है उसमें आधा जय दिखाई दे, आधा टे दिखाई दे, कहीं भी आपको क्या है दे ध दिखाई दे, आधा दे और ध साथ में दिखाई दे, और जहां भी आपको आधा च दिखाई दे, और जहां भी आपको जो है दोनों जैसे च छ दिखाई दे, आधा च और छ आपको इकट्ठा दिखाई दे, और जहां भी आपको आधा डे दिखाई दे और आधा ले दिखाई दे, तो वहां पर आप क्या करेंगे, उस संदिष्ट पद में तो फिर क्या करना है, उसकी जगह आपको क्या रख देना है, उस आधे जय आधे टे की जगह आप क्या रख देंगे, तय या दय रख देंगे। जो भी उसके लिए उचित है वो आप रख देंगे। समझ में आया। देखिए जट दूध चछे बिना डल है, ये आपको याद करना है। इसमें क्या है, तय दय के बाद में जो नियम बताए हुए हैं, जैसे तय दय के बाद में जय झ आए, तय दय के बाद में ट ठ आए, इस तरह से जो बताए हुए हैं उनको मैंने एक ही साथ आपको समझाने की कोशिश की है। ये आप याद रख लेंगे तो आपके ये सारे नियम है वो याद हो जाएंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए सज्जन शब्द है, इसमें क्या आया है, ये आधा जय आया है, तो अब इस जय की जगह जब विग्रह करेंगे तो क्या रख देंगे, सत प्लस जन हो जाएगा। एक बात और बता दूं, जो ये तय दय का नियम है इसमें लगभग में आपको क्या मिलेगा, तय ही आएगा। ये ध्यान में रखना है, स के साथ हमेशा ही तय आएगा, उ जो है उसके साथ हमेशा ही तय आएगा, उद कभी नहीं आता है। सत आता है लेकिन सद कभी नहीं आता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज। ये जो है तत् है, इसके साथ भी तत् ही आता है, कभी भी तद नहीं आता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। सत के साथ कभी दै नहीं लगेगा, तत् के साथ कभी दै नहीं लगेगा, और कभी भी उत के साथ है दै नहीं लगेगा, यानी उद कभी भी नहीं होगा, कोई भी संदिष्ट पद है उसमें। तो आपको क्या करना है, देखिए सज्जन में जय आधा आया तो सत प्लस जन हो गया। इसी तरह से इसमें जय आधा है तो क्या करेंगे, वृहत प्लस झंकार हो जाएगा। यहाँ भी यानी जहां भी आपको जय दिखाई दे तो आपका क्या है, उसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि से जो संबंधित जो नियम है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए तट्टिका, इसमें क्या है, आधा टे आया है तो क्या कर देना है, तत् प्लस टीका हो जाएगा। इसी तरह से उद्धार, उद्धार में देखिए जो आ गया द और ध आया है। देखिए जो झुका हुआ होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और जो झुकाता है वो हमेशा छोटा होता है। इसका मतलब क्या है, जो द है वो तो आधा है और ध है वो पूरा है, द जो है वो आधा है। अब देखिए इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या है, ध की जगह हमें क्या रख देना है रख देना है, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस हार हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, पद्धति, पद्धति में क्या आया है, द ध आया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पद प्लस हति हो जाएगा। ध की जगह क्या रख देना है रख देना है। यहाँ पर क्या है, उच्चारण, देखिए आधा च आया है तो यहाँ क्या रख देंगे, उत प्लस क्या हो जाएगा, चारण हो जाएगा। आधा च आया है तो उत प्लस छिन्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए च छ जो आया है, लेकिन जब भी संधि का हम विग्रह करते हैं तो हमें उसके लिए शुद्ध शब्द रखना होता है। तो यहाँ जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस क्या होगा, शिष्ट होगा। उस उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट हो जाएगा, यानी छ की जगह क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। इसी तरह से उड्डयन, उड्डयन में ड आधा है तो उत प्लस डयन। उल्लास में क्या है, उत प्लस लास हो जाएगा, आधा ल है। अब जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो आएंगे आपको जो आधे शब्द मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, जैसे जट दूध चछे बिना डल है, आधा ड मिलेगा, आधा ल मिलेगा, आधा आपको ध मिलेंगे, आपको आधा ज मिलेगा, आधा ट मिलेगा, आधा च मिलेगा, और या च छ मिलेंगे। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये तय दे से संबंधित नियम है वो हो। अब यहाँ आप देखिए जहां भी तय दे के अलावा स्वर के साथ छ मिले, छ का मिलन हो, अब आपको ये स्वर का ध्यान कुछ नहीं रखना है। जहां भी क्या है, तय दे के अलावा स्वर के साथ छ का मिलन हो, देखिए यहाँ पर जहां भी आपको जैसे ये छ मिलता है, ये छ है, यहाँ भी क्या है, छ है।
जब यहाँ पर ऐसे 6 मिलेगा तो जब आप इनका संधिष्ट पद बनाएंगे तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, ये च आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ कोई जैसे मान लो ये जो इनमें जो च आया है उसमें तो क्या आया है, देखो उत तय लगाना पड़ रहा है, यानी तय के साथ इनका मिलन हुआ है 6 का। लेकिन यहाँ पर क्या है, तय के साथ मिलन नहीं हुआ है, यानी तय दय के अलावा। यानी यहाँ क्या होगा, जैसे आ है, इसमें क्या है, ई की मात्रा आ रही है, ये स्वर आ रहे हैं, तो इनके साथ जब 6 का मिलन होगा तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। यानी जहां 6 के साथ आपको च दिखाई दे तो वहां क्या कर दोगे, आ प्लस छादन हो जाएगा, परी प्लस क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। अब देखिए जो दय का नियम है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ऊपर जो हमने उदाहरण किए थे उसमें क्या था, जैसे तय के साथ जो है वो ज्यादातर क्या आया था, तय ही आया था, यानी उत है, सत है, इनके साथ तत है, इनके साथ तय ही लगता है। लेकिन दय कहाँ लगता है वो आपको बताती हूँ। दय में क्या होगा, जब क और ख और तय और थ, प और फ, ये 3 जो पंचम वर्ग में क्या है, 3 है, क ख तय थ और प फ, या फिर उषम व्यंजन कौन से होते हैं, स श श और है, इनके साथ जब तय आए, यानी ये तो नियम लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, इस नियम की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। क्या है, जहां भी आपको आधा तय दिखाई दे, जहां भी आपको आधा तय दिखाई दे तो वहां आपको क्या करना है, उस तय की जगह क्या रख देना है, दय रख देना है। क्या रख देना है, दय रख देना है। जैसे संसद सदस्य, इसमें क्या हो जाएगा, संसद प्लस सदस्य हो जाएगा। तत्पर में क्या हो जाएगा, तद प्लस पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी जहां भी आपको आधा तय दिखाई दे तब आपको क्या रख देना है, वहां दय रख देना है। इसमें जो कंफ्यूजन है वो होता ही है कि तय या दय में से कौन सा रखना है, कौन सा सही है। जट दूध चछे बिना डल है, इस तरह से आपको जहां भी क्या है, आधा जय, आधा टय, दय ध, च छ और आधा च, आधा डय और लय दिखाई दे, वहां तो आप क्या करोगे, तय रख दोगे। और जहां भी आपको आधा तय दिखाई दे संदिष्ट पद में, वहां आपको दय रखना है। अब तीसरी जो ट्रिक है वो हमारी क्या है, जहां भी आपको संदिष्ट पद में अणय दिखाई दे तो वहां क्या रख देना है, न रख देना है। या जहां भी आपको संधि विग्रह में न दिखाई दे तो वहां आपको क्या रख देना है, अणय रख देना है। अणय की जगह न और न की जगह अणय। जैसे देखिए रामायण, इसमें अणय आ रहा है तो क्या हो जाएगा, जब विग्रह करेंगे तो राम प्लस क्या हो जाएगा, अयन हो जाएगा। परिणाम, इसमें क्या हो जाएगा, परि प्लस क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। प्रसारण, इसमें क्या हो जाएगा, प्रसार प्लस न हो जाएगा। ये तो हो गई ये ट्रिक। अब देखिए चौथी ट्रिक जो हमारी है, जहां भी आपको ये षटकोण जो दिखाई दे आपको, तो वहां क्या करना है, आपको क्या कर देना है, विग्रह करेंगे तो वहां क्या रख देना है, स रख देना है, स स्लेट आपको रख देना है। देखिए विषम शब्द जो आया है इसमें क्या है, क्या हो जाएगा, वी प्लस क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ये स हो जाएगा। अभिषेक में क्या है, ये स आया है तो उसकी जगह क्या रख देना है, अभी प्लस सेक हो जाएगा। निषेध में क्या है, नी प्लस सेध हो जाएगा। और ऐसे करें तो क्या है, जब आपको इनका संदिष्ट पद पूछे तो स का क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, षटकोण बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। व्यंजन संधि हमारी यही समाप्त होती है। अब आपको जो ट्रिक ध्यान में रखनी है वो है वर्ग के 3, 5 और मैं के 5 अनुस्वार लगाओ। और जट दूध चछे बिना डल है, और तय जहां आधा तय दिखाई दे वहां आपको क्या रख देना है, दय रख देना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।